हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया। और आज के हमारे टॉपिक हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, और हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कैसे होती है कॉटन यार्न की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कॉटन यार्न को खुद बनाने की। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आपने कुछ कॉटन वूल को अपने एक हाथ में लेना है, पिंच निकालनी है उसकी कॉटन की उसमें से, और उसको पकड़ना किस में है, थंब और फोर फिंगर। या एक थंब एक साइड थंब में और दूसरी साइड फोर फिंगर में अपने दूसरे हाथ के। उसके बाद जेंटली पुल करना है कॉटन को और कॉन्टिन्यूसली उसको ट्विस्ट करते रहना है। तो क्या आप यार्न बना पाओगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। ये फिगर है आपकी कैसे यार्न का फैब्रिक बनाना है, जो आपको एक्टिविटी में दिया गया है। इस तरह से आपने पकड़ना है, पुल करते रहना है, और ये उसको फाइबर को क्या करना है, थ्रेड भी करते रहना है कॉटन के वूल को। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है यार्न की फाइबर से, वो क्या होती है, स्पिनिंग बोलते हैं उसको। मीन्स जो यार्न बनाते हैं फाइबर से, उसे बोलते हैं हम स्पिनिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर जो होता है, एक मास लेते हैं, एक पीस लेते हैं हम, थोड़ा सा कॉटन का, ज़्यादा सा कॉटन वूल का, उसे हम ड्रान आउट करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, फाइबर टुगेदर इकट्ठा होकर क्या बना देता है, यहाँ पे एक आपका यार्न बना देता है। एक सिंपल सी डिवाइस होती है स्पिनिंग की, जिसे हैंड स्पिंडल होता है, मीन्स हाथ से चलाने वाला, जिसे टकली कहते हैं। ये देखिए, ये फिगर आपको दी गई है, ये टकली है, ये हैंड स्पिंडल डिवाइस है। दूसरी साइड ऑपरेटेड डिवाइस होती है, यूज़ की जाती है स्पिनिंग करने के लिए, वो है आपका चरखा। चरखा तो आपको मोस्टली आपको नाउन है, चरखा तो आपने देखी हुई है, उसकी पिक्स भी देखी हुई है। गांधी जी का चरखा भी आपने देखा हुआ है। जो यूज़ हुआ था चरखा का, वो पॉपुलर फेमस कब हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा फेमस हुआ था। एक कैसे, एज ए इंडिपेंडेंस पार्ट का एक मूवमेंट था। गांधी जी ने बोला था सूती स्वदेशी मूवमेंट जो थी उनकी, कि स्वदेशी पहनो तो कपड़ा खुद बुनो। अपना कॉटन से वहाँ पे कपड़ा बुना जाता था, किसका यूज़ करके, चरखे का। उन्हें एनकरेज किया था पीपल को कि वो कपड़े पहनो जो आप घरों में बना सको, जिसे खादी कपड़े बोलते हो। और इम्पोर्टेड जो क्लॉथ होते हैं, जो ब्रिटेन से आ रहे हैं, उनको आप बंद कीजिए, उनके कपड़े मत पहनिए। और पॉपुलराइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए खादी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक बॉडी कंस्टिट्यूट की थी, जिसे कहा जाता है खादी, एक बॉडी, ठीक है, खादी कहा जाता था। और जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन थी, उन्होंने ये नाम ये कब दिया था, 1956 में। स्पिनिंग जो थी यार्न की, लार्ज स्केल पे डन की जाती है, किसकी हेल्प से, स्पिनिंग मशीन्स की। क्योंकि चरखे पे भी हम इतना क्लॉथ नहीं बना सकते कॉटन, ना ही हैंड स्पिंडल का यूज़ करके, टकली का यूज़ करके इतना कॉटन बना सकते हैं हम। तो स्पिनिंग यार्न जो है वो यूज़ की जाती है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये तो था हमारा टॉपिक स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग किसके थ्रू करते हैं, स्पिनिंग आपकी होती है, यार्न जो बनता है फाइबर से, उसको स्पिनिंग बोलते हो। वो दो इंस्ट्रूमेंट तो आपको मेनली बताए गए हैं, एक टकली था जो हैंड स्पिंडल है, और दूसरा आपका चरखा था। चरखा की जो पॉपुलैरिटी कब हुई थी, गांधी जी की जो स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू हुई थी। और इसकी पॉपुलैरिटी, इसको पॉपुलर की गया, प्रमोट किया गया खादी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कंस्टिट्यूट की, जिसको खादी कहते थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहते थे। कब कंस्टिट्यूट की, कब बनाएगी, ये 1956 में। अब नेक्स्ट है, यार्न तो बन गया, अब यार्न का क्या बनाना है, हमने फैब्रिक बनाना है। अब वो फैब्रिक कैसे बनेगा, बहुत सारे वेज हैं जिससे जो फैब्रिक्स हैं वो बनाए जाते हैं, किसमें से, यार्न में से। दो मेन प्रोसेस होती हैं, उनको बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। मीन्स वीविंग एंड निटिंग, वो दो प्रोसेस हैं जिससे यार्न का हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। वीविंग में क्या होता है, जैसे एक्टिविटी 2 जो हमने की थी, वहाँ पे मैं नोटिस किया था कि फैब्रिक किसका बना होता है, 2 सेट्स होते हैं यार्न्स के, उनको अरेंज किया जाता है। तो जो प्रोसेस होती है अरेंज करने की, अलग 2 सेट्स जो यार्न को साथ में मिलाने की और बनाने की फैब्रिक, उसे हम कहते हैं वीविंग। ठीक है, वीविंग आप उसको भी कह सकते हो, आपकी मम्मा घर में 2 स्वेटर बुनती है, उसे भी आप वीविंग कहते हो। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के यार्न को जोड़ जोड़ के, ज्वाइन कर करके क्या बन जाता है, आपका फैब्रिक बन जाता है। आपकी मम्मा भी 2 थ्रेड लेती है, दोनों साइड लेती है वूल की, और बुनते बुनते क्या बना देते हैं, स्वेटर बना देते हैं। अब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ पेपर स्ट्रिप्स के साथ। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5 दी गई है, आपको 2 शीट्स लेनी है पेपर की, अलग अलग कलर की। कट कीजिए, स्क्वायर पीस लेंथ और बिड्स इसकी इक्वल हो। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ले लीजिए दोनों शीट्स की लेंथ में, स्क्वायर बना लीजिए 30 सेंटीमीटर के। फोल्ड कीजिए दोनों शीट्स को हाफ पे,
और वन शीट पे ड्रा कीजिए लाइन जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। ये देखिए, ये एक रेड कलर का लिया उन्होंने, ग्रीन कलर का लिया, तो इस तरह से उनको क्या किया, फोल्ड किया गया। अब क्या करना है, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटर लाइंस एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद क्या करना है, डॉटर लाइन जो डाली हैं उनको कट करना है शीट्स को, उसके बाद उनको खुला छोड़ देना, अनफोल्ड कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन, एक एक करके उनके बीच में जो कट लगाए हैं आपने ग्रीन कलर वाले में, उसमें रेड कलर की शीट्स को एक एक करके आपने क्या करना है, बुनना है बीच में, ठीक है। वीव द स्ट्रिप्स, अच्छा उसके बाद बुनना है जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया। ये देखिए रेड कलर की शीट जो है ग्रीन कलर की शीट्स के साथ क्या की जा रही है, वीव हो रही है। फिगर 3.12 सी और 12 डी में शो किया गया है पैटर्न कैसे वीविंग होगी स्ट्रिप्स की। जैसे कि आपने ये पेपर शीट्स के साथ देखा, वैसे सिमिलर मैनर में जो 2 सेट्स होते हैं यार्न के, उनको वूवन की जाती है, उनकी वीविंग की जाती है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। यार्न जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं हमारे पेपर शीट्स से, और जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो डन ज़्यादा किस में की जाती है, लूम्स में। लूम्स जो होते हैं वो ज़्यादा तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं जब पावर ऑपरेटेड होते हैं। लेकिन ये लूम्स होते क्या हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके ऊपर हम वीविंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया, ये हैंड लूम है, यहाँ पे देखिए वीविंग हो रही है, यहाँ पे बुना जा रहा है। नेक्स्ट आपका निटिंग। निटिंग क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर्स जो होते हैं वो निटिंग, उनको निटेड किया जाता है। बुनते तो उनको भी हैं, वीविंग तो उनकी भी होती है, लेकिन स्वेटर बुनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल यान, यहाँ पे ग्रुप ज़्यादा यान नहीं लिए जाते स्वेटर में, एक सिंगल यान जो होता है उसका यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपके, मैंने पहले बताया आपको, अपनी मम्मा जो है स्वेटर बुनते हैं, इस तरह से ये फिगर में दिखाया गया कि ये हो रही है आपकी नीटिंग। तो कभी आपने पुल किया यान को आपके सॉक्स के किसी मतलब पेयर में से, तो क्या होता है, एक सिंगल यान निकालने से अगर हम कंटिन्यूसली पुल उसको करते हैं तो फैब्रिक जो होता है अनरैपल बिखर जाता है। उस सॉक्स और बड़े सारे क्लॉथिंग आइटम जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, निटेड फैब्रिक्स, बुनी होती हैं। अगर हम एक बार उसका थ्रेड निकाल देते हैं तो वो पूरी बनावट जो उसकी होती है वो ख़राब हो जाती है। निटिंग जो होती है वो हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है। इसका मेन मतलब हो गया कि वीविंग और निटिंग जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अलग टाइप काइंड के फैब्रिक को बनाने के लिए। ये फैब्रिक्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम के लिए, अलग टाइप के क्लॉथ बनाए जाते हैं इनके साथ। याद रखिएगा, वीविंग में हम अलग अलग टाइप के यार्न को यूज़ करते हैं, निटिंग में जस्ट एक ही यार्न को लेके हम बुन देते हैं, जैसे लाइक की स्वेटर। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, आपको ये हैरानी होगी कि कौन से मटेरियल यूज़ होते थे एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ। पुराने ज़माने में भी तो लोग कपड़े पहनते होंगे, तो कौन से मटेरियल यूज़ करते थे वो कपड़े बनाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे पीपल जो होते वो यूज़ करते थे, वो बार्क हो गई, बिग लीव्स जो होती थी ट्रीज़ की, एनिमल स्किन्स, और जो फर्स होते जो थे जिससे वो अपने आप को क्या कवर करते थे। आपने देखे थे अर्ली मैन तो देखे होंगे, उन्होंने यही चीज़ें अपने आप को कवर की होती थी। उसके बाद पीपल जो थे उस टाइम पे उन्होंने सेटल करना, एग्रीकल्चर कम्युनिटी में रहना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सीख लिया वीविंग करना, ग्रास को मैट बनाना, बास्केट बनाना, वाइन्स बनाना, एनिमल्स के फ्लीस और हेयर्स जो थे उनको ट्विस्ट करके लंबे लंबे स्टैंड्स बनाए जाते थे, ये वूवन किए जाते थे। उसके बाद फैब्रिक्स बनाए जाते थे इनके। अर्ली इंडियंस थे वो क्या पहनते थे, कौन से फैब्रिक, तो किसके बने होते थे, कॉटन के। यहाँ मतलब किसके ग्रोथ कहाँ पे होती थी इनकी, जो नियर द रिवर गंगा, कौन से रीजन में, गंगा के पास में। फ्लैक्स भी एक प्लांट है, जो फ्लैक्स है वो भी एक प्लांट है जो हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन और साथ में फ्लैक्स जो था वो इसकी कल्टीवेशन होती थी कौन से रिवर के पास, नाइल नदी के पास, और यूज़ किया जाता था इन दोनों का क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। याद रखिए, कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ किया जाता था एंशिएंट इजिप्ट में क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। उन दिनों में स्टिचिंग जो थी उसके बारे में इतना पता नहीं था, पीपल सिंपली क्या करते थे, ड्रेप करते थे फैब्रिक्स को अराउंड, मतलब लपेटते थे फैब्रिक्स को अपने बॉडी के अराउंड। मैनी डिफरेंट बेस थे ड्रैपिंग फैब्रिक्स के, उनको यूज़ किया जाता था, अलग तरीके से वो लपेटते थे उनको। और जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ स्विंग नीडल का, पीपल ने स्टार्ट कर दिया स्टिचिंग करना फैब्रिक को और क्लॉथ बनाना। स्टिचिंग क्लॉथ जो थी वो मैनी वेरिएशन उसमें चेंज आने लगी इन्वेंशन आने के बाद। लेकिन ये अमेजिंग नहीं है कि इवन टुडे आज तक जो है साड़ी, धोती, लुंगी, तरवान जो है वो अनस्टिच पीस है फैब्रिक का, मतलब वो अभी भी उसी तरह से ऐसा लगा जाता है, ड्रेप किया जाता है, लपेटे जाते हैं। मतलब स्टिचिंग वगैरह तो आ गई, इतने ज़्यादा मतलब हो गए, इतनी वेरिएशन चेंजेस भी आ गई, लेकिन आज भी साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, ये क्या थे,
ये अनस्टिच करके ही पहने जाते हैं, इसी तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए जो लार्ज वैरायटी है फूड ईटन की, हम ऑल ओवर द कंट्री है, लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट करती है फैब्रिक्स में क्लॉथिंग आइटम में, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका था चैप्टर 3 मीन्स फाइबर से फैब्रिक तक। देखिए इसके फ्लो चार्ट पे हमने क्या डिस्कस किया था। कॉटन रोल्स का क्या बनाया जाता है, गिनिंग के थ्रू फाइबर बनाया जाता है, फाइबर के स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है, यार्न को निटिंग और वीविंग की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है, उसका फैब्रिक बनाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।